नाग पंचमी आखिर क्यों की जाती है नागों की पूजा? रहस्यमय कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा दिन भी होता है जब लोग जमीन पर दूध उड़ेलते हैं, जहां सांपों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है, जहां डर नहीं सिर्फ श्रद्धा होती है। आखिर क्यों मनाई जाती है नाग पंचमी? क्यों पूजते हैं नागराज? क्या सच में नागों के पास दिव्य शक्तियां थीं? या ये सिर्फ एक परंपरा है? आज की कहानी आपको नाग पंचमी के उन रहस्यों से मिलवाएगी जिन्हें आपने कभी न सुना, न समझा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मांड में सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब कश्यप ऋषि के अनेक पुत्रों में से एक वंश था नाग वंश। उनकी माता थी कद्रू। कद्रू के पुत्रों में शामिल थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पद्म। शेषनाग, जिनके फन पर स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, वही सबसे ज्ञानी और तपस्वी माने जाते थे। वासुकी, जिनका नाम आपने समुद्र मंथन में सुना होगा, वही जो मंदराचल पर्वत को लपेटकर रस्सी बने थे। तक्षक, जो आगे चलकर राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण बने। कहते हैं नाग सिर्फ सर्प नहीं थे, वे थे अग्नि, तपस्या, रहस्य और शक्ति का प्रतीक। जब देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्णय लिया, तो उन्होंने रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को ही चुना। एक और देवता पकड़े थे, दूसरी ओर असुर। वासुकी ने स्वयं को खींचने दिया और अमृत निकाला गया। कहा जाता है वासुकी की पीड़ा से उनकी देह जलने लगी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा क्योंकि सृष्टि का संतुलन जरूरी था। इसी कारण आज भी नाग को सहनशीलता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। एक बार राजा परीक्षित ने एक साधु का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया कि तक्षक नाग उन्हें डंसकर मारेंगे। श्राप सत्य हुआ। परीक्षित की मृत्यु से दुखी उनके पुत्र जन्मेजय ने एक भयानक सर्प यज्ञ किया, जिसमें हर नाग को बलपूर्वक अग्नि में खींचा जा रहा था। शेषनाग और वासुकी भयभीत थे। नाग वंश लगभग नष्ट होने के कगार पर था। तभी प्रकट हुए एक छोटे से बालक आस्तिक ऋषि। उनकी माता स्वयं नागवंशी थी। आस्तिक ने यज्ञ रोकने की विनती की। राजा जन्मेजय ने कहा, अगर तुम मुझे तर्क से संतुष्ट कर दो तो मैं यज्ञ रोक दूंगा। और आस्तिक ने ज्ञान, शांति और करुणा से राजा को समझाया। यही दिन था श्रावण शुक्ल पंचमी, जब नागों की रक्षा हुई, और तभी से हर वर्ष इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज भी इस दिन लोग सांपों को दूध चढ़ाते हैं, क्योंकि माना जाता है जिस दिन तुम उस जीव को पूजो जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, उसी दिन से तुम भय से मुक्त हो जाते हो। लोग सांपों की मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। गांवों में नागदेवता के स्थान पर हल्दी, चावल और दूर्वा चढ़ाई जाती है। माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए नाग देवता से प्रार्थना करती हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं। कुछ घरों में दीवारों पर नाग का चित्र बनाकर पूजा होती है। नाग सिर्फ धरती पर रेंगने वाले जीव नहीं, प्राचीन भारत में नागों को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया। मानव शरीर में सोई हुई ऊर्जा, जिसे जागृत करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है, वही नाग शक्ति कहलाती है। शिव के गले में वासुकी नाग है, विष्णु के पलंग पर शेषनाग और भगवान गणेश की कमर पर नाग। क्योंकि ये नाग हमें याद दिलाते हैं, शक्ति भीतर है। भय से ऊपर उठो, श्रद्धा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। तो अगली बार जब आप नाग पंचमी मनाएं, तो ये मत सोचिए कि आप एक जहरीले जीव को दूध चढ़ा रहे हैं, बल्कि सोचिए कि आप उस रहस्य को नमन कर रहे हैं जिसने कभी सृष्टि का संतुलन बनाया, और जिसने सिखाया कि डर को पूजोगे तो डर खत्म होगा, और प्रकृति को अपनाओगे तो जीवन सुरक्षित होगा। यही है नाग पंचमी का असली सार, श्रद्धा, सुरक्षा और आत्मज्ञान।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी नाग पंचमी पर व्रत रखा है? या क्या बचपन में आपने नाग देवता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की थी? आपके अनुभवों को जानना हमें अच्छा लगेगा।